मेरी एज अभी है 21। अभी आप मंथली लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हो? मतलब मिनिमम इतना टच हो जाता है। वाओ, कई दिस इज बार रियली ग्रेट। आप सच में काफी इंस्पायरिंग हो उन लोगों के लिए जो अपनी 21 एज में ही ये सोचते हैं कि हम नहीं कुछ कर पाएंगे। कि फर्स्ट इनकम कितनी थी? तो ओवरऑल मुझे कुछ 2500 मिला था। न्यू फ्रीलांसर को लिंक्डइन पर सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन सी 3 मेन चीजों पर फोकस करना चाहिए? तो लाइक अगर कोई बिगनर स्टार्ट कर रहा है लिंक्डइन पर, तो वो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक करता है जो उसे अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टिंग में? लिंक्डइन के एल्गोरिथम चेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आप कैसे अप टू डेट रहते हो? तो आपका लीड जनरेशन का फुल प्रोसेस होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो लिंक्डइन को बेटर मैनेज करने के लिए आप कौन कौन से टूल यूज करते हो एंड आप कौन कौन से रिकमेंड करोगे? एक ऐसी चीज बताइए लाइक जो आपको लिंक्डइन में स्टार्ट करने से पहले पता होती और वे आपकी लाइफ को मतलब चेंज ही कर देती। वो आप मुझे किस बता सकते हैं? आई रियली लाइक द वाइब हियर। मतलब मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि I'm शूटिंग अ पॉडकास्ट। हेलो हेलो आयुषी, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप दोनों कैसे हैं? हम भी एकदम बढ़िया हैं एंड मुझे लगता है आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जाने वाला है। मुझे भी लगता है हमारी ऑडियंस बिल्कुल, की एनर्जी बिल्कुल। भी हाई है और हमारी भी एनर्जी काफ़ी हाई है और आपकी भी एनर्जी काफ़ी हाई लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। यस, फर्स्टली आप अपना बिल्कुल, स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए और ये भी बताइएगा कि हमारे ऑडियंस को आज का ये पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए? श्योर। तो हाँ, आई एम आयुषी और मैं एक लिंक्डइन पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। बेसिकली आज का प्रोग्राम आपको देखना चाहिए। क्यों? आई थिंक दैट इज नॉट समथिंग आई कैन आंसर। क्या मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि मैंने अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी जर्नी में जितना जो कुछ भी सीखा है, मैं कोशिश करूंगी कि उनमें से सबसे बेस्ट चीजें जो आपको सिखा पाऊँ या बता पाऊँ, वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूँ आज। तो आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। सो अब आपने अपने आप को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो अब हमारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी आप मंथली लिंक्डइन से कितना अर्न कर रहे हो एंड ये भी बताइएगा कि आपकी एज कितनी है? राइट। ओके, मेरी एज अभी है 21। वाओ। एंड आई अर्न अराउंड 1 लाख। हाँ, मतलब मिनिमम इतना टच हो जाता है। वाओ, कई दिस इज बार रियली ग्रेट। कई बार yeah, डेफिनेटली आप तो इन डिपेंड। फ्यूचर तो मतलब अभी आप 21 इयर्स में ही 1 लाख अर्न कर रहे हो, तो मे बी आप इन 2-3 सालों में तो 5 टू 6 लाख तक इजीली अर्न कर लोगे एंड या बिल्कुल। डिफरेंस स्कोप तो यही है। मतलब अभी तो शुरुआत है सिर्फ। इवन आई एम अनश्योर कि कैसे क्या, मतलब इवन आई एम अनश्योर कि किस तरीके से आई चेंज द गियर्स। मैंने बहुत सारी चीजें चेंज करी हैं ओवर द इयर्स। स्टार्ट किया था किसी चीज से, उस पे शिफ्ट करते गए, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मतलब राइटिंग के अराउंड ही मेरा नीश रहा है। तो या नहीं, नहीं, आप सच में काफ़ी इंस्पायरिंग हो उन लोगों के लिए जो अपनी 21 एज में ही ये सोचते हैं कि हम नहीं कुछ कर पाएँगे या फिर वे जो अभी 25 इयर्स में है, 26 में है, वे सोचते हैं कि हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, हमारी लाइफ तो ओवर हो चुकी है। बट अगर आपको ये देख लेंगे, आपके पॉडकास्ट को भी देख लेंगे, तो ज़रूर आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो जाएँगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कि लिंक्डइन पर अगर कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, तो वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है अपनी ऑडियंस के साथ? आप इसका कुछ आंसर दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर लिंक्डइन पर कोई एज़ अ बिगिनर स्टार्ट कर रहा है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप आते ही पहले तो ज़रूरी ये चीज़ है कि आप समझें कि आपको किस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट इन द सेंस कोई कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है जिसमें आपको अगर कोई पे ना भी करे तब भी आप वो चीज़ करना चाहो। मेरे केस में ये चीज़ थी, शुरुआत में रीडिंग थी, बट इवेंचुअली वो राइटिंग पे शिफ्ट हुई। तो आई वुड से पहले एनालाइज़ करो एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप अपने से 5 साल या 10 साल जो लोग आगे हैं आपकी ही फील्ड में, इंडस्ट्री में, उनको फॉलो करो, उनके कंटेंट्स, उनके एक्सपीरियंसेस वगैरह जानो, उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। एंड इवेंचुअली मतलब आप ऑब्वियसली पहले दिन पे आपका कंटेंट बहुत अच्छा नहीं होगा, बट इवेंचुअली आपका कंटेंट भी इम्प्रूव होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी चीजों की राइट, इम्प्रूव राइट, होगी। राइट। और अगर आप एक लर्निंग माइंडसेट रखते हो ना, यूट्यूब या फिर अगर कुछ कोर्सेज वगैरह करते हो और उनसे सीखने की एक चाह रखते हो, तो आप स्केल भी बहुत अच्छे से कर लोगे और पूरा बिल्कुल। बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। बस हाँ। आप में वो विल होना चाहिए। जैसे आपने बोला कि विल पावर होनी चाहिए लर्निंग के लिए, तो हम कुछ भी लर्न कर सकते हैं एंड हम अपने से बड़े क्रिएटर से लर्न कर सकते हैं। राइट, बहुत राइट। ज़्यादा मतलब रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यू फ्रीलांसर को लिंक्डइन पर सक्सेसफुल होने के लिए कौन-कौन सी 3 मेन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? ओके। अगर कोई बिल्कुल न्यू है और लिंक्डइन पे उसे ग्रो करना है, सबसे ज़रूरी चीज़ तो यही है कि उसे एक स्किल
करनी चाहिए। हुँ, मतलब हुँ। ऑब्वियसली शुरुआत में आपको चेकआउट करना होगा कि कौन-सी ऐसी स्किल है जिसके लिए आप ऑटोमैटिकली अलाइन हो रहे हो और हुँ, आपको है ना वो एज़ अ टास्क नहीं लग रहा है, आपको वो हुँ, थोड़ा फन लग रहा है हुँ, कंपैरेटिवली किसी और टास्क के। हुँ, तो राइट। पहले तो वो एनालाइज़ करो एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाँ, उस चीज़ में एक्सपर्टीज़ गेन करने की हुँ, कोशिश करो ना। हुँ, डे 1 पे आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी, ऑब्वियस सी हुँ, बात है, बट आपको ना जितने स्मॉल स्केल भी अगर प्रोजेक्ट्स मिले या फिर कुछ भी ऐसा मिले जिसमें आपको पता है कि आप कुछ सीख सकते हो या फिर सामने वाले के लिए कुछ वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, हुँ, तो उस चीज़ को लो और उस पे काम करने की कोशिश करो। मुझे याद है आज भी मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करी थी, तो मुझे एक आर्टिकल लिखने का हार्डली लाइक 400 हुँ, वर्ड आर्टिकल लिखने का हुँ, 35 रुपीज़ मिलता था। बिल्कुल। बट इट वाज़ मोर देन इनफ, उसने मुझे एंट्री दी इंटो द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, मुझे समझ आई चीज़ें हुँ, कैसे होती हैं। तो आई वुड से कि स्टार्टिंग में आप पैसे को मत देखो, हुँ, आप ये देखो कि आपको लर्निंग कितनी मिल हुँ। सकती है और इवेंचुअली आप स्केल कर सकते हो और ऑटोमैटिकली है ना चीज़ें खुलती जाएँगी। लाइक जैसे अभी आपने बोला कि आपको 35 रुपीज़ मिलते थे ओनली मतलब एक बिग आर्टिकल लिखने में, तो अभी आप उससे कितना अर्न कर लेते हैं? मतलब अगर आपको मैं सेम कहूँ कि दोबारा आपको आर्टिकल लिखना है उतना ही लॉन्ग, तो अभी आप कितना मतलब उससे चार्ज करोगे इसके लिए? ओके। अभी तो ऐसा है कि एक फिक्स्ड मतलब पर आर्टिकल आई डू नॉट रियली चार्ज। हुँ, अगर किसी को मतलब स्क्रिप्ट्स वगैरह चाहिए यूट्यूब के लिए तो आई वुड मेक श्योर कि मैं ये समझूँ कि सामने वाले को कितने पैकेजेस चाहिए। मतलब इन हुँ, इन अ पैकेज मैं राइट, फॉर्म राइट। करके और फिर वो सर्विसेज देती हूँ, तो हुँ, वो मेरे लिए भी थोड़ा हुँ, ईज़ी होता है एंड द हुँ, थिंग इज़ आई कैन ब्रिंग मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि पर हुँ, आर्टिकल चार्ज करना इज़ आल्सो समथिंग व्हिच डज़न्ट सीम वायबल। हुँ, बट हुँ, स्टिल अगर किसी को चाहिए होता है तो इट्स लाइक अभी द रेंज goes around in India तो around मतलब 2000 वाह! so I charge at हुँ, least for the हुँ, video script it's for an 8 minute हुँ, video but depends कि कितनी लॉन्ग है कितनी डेप्थ चाहिए कौन सा हुँ, फील्ड है एंड मार्केट प्राइस कैसी है और द क्लाइंट कहाँ का है वो हुँ। इंडिया का है या फिर है ना राइट, बिल्कुल, हमें प्राइसिंग के स्टार्टिंग अकॉर्डिंगली पे वैल्यू देने पे राइट, फ़ोकस करना चाहिए, ना कि प्राइसिंग वगैरह पे। हाँ, लाइक आप हुँ। 35 से स्टार्ट करके 200 मतलब 2K तक चार्ज कर रहे हो उस चीज़ के लिए, उसी चीज़ के लिए, सेम चीज़ के लिए। तो स्टार्टिंग में हमें सिर्फ फोकस करना होगा माइंडसेट पर कि हम सिर्फ लर्निंग माइंडसेट पे अपना हुँ। ध्यान दें। तो लिंक्डइन हाँ का जी। यूज़ करके हम अपने फ्रीलांसिंग बिज़नेस को कैसे स्केल कर सकते हैं? जैसे अभी आप लिंक्डइन पर काफ़ी टाइम से हो, हुँ, आप अपना बिज़नेस भी हुँ, स्केल कर रहे हो, तो मतलब आपने कैसे किया? आप कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके। तो लिंक्डइन से सबसे बेस्ट बात तो ये है कि यहाँ पर ना आप चाहे न्यूबी हो या फिर आपने बहुत अच्छी है ना एक पॉइंट गेन हुँ, कर लिया है। द हुँ। बेस्ट पार्ट इज अगर आपको आउटरीच आती है, अगर आपको स्ट्रैटेजी आती है किसी चीज को बेचने की, हुँ, तो हुँ, इट्स वेरी इजी, आपको आराम से क्लाइंट्स मिल जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये ना ईमेल्स की तरह नहीं है। बेसिकली हुँ, अगर लिंक्डइन ना हो तो हमें ईमेल्स पे जाना होगा आउटरीच करने के लिए हुँ, और हमें देखना होगा कब रिप्लाईज आ रहे हैं। 90% मेल्स के तो रिप्लाई आएँगे ही नहीं, वो हुँ, हमको हुँ, एकदम क्लियर है। बट लिंक्डइन पे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं बिकॉज़ पहली तो बहुत रिफाइंड सेट ऑफ ऑडियंसेस हैं हुँ, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि हाँ, डिपेंड्स कि अगर आप उनके अवेलेबल टाइम फॉर्मेट्स में जैसे कि इफ यू वांट यूएस एंड यूके के क्लाइंट्स, हुँ, तो अगर आप अपने इंडियन टाइम में अगर आप इवनिंग्स में है ना पिचिंग वगैरह कुछ करते हो हुँ, या फिर उनके कुछ रीसेंट पे एंगेज कर लिया, उनके कंटेंट्स को या फिर उनके काम को ऑब्जर्व किया, उनमें से कोई ऐसी चीज़ लगी जो कि आपको बहुत वर्दी लगी, तो आप बस उसको एप्रिशिएट कर दो हुँ, एंड इवेंचुअली अगर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो और आप सामने अगर आपने अपनी मतलब प्रोफाइल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर रखी है, आपके कंटेंट्स रिलेवेंट हैं हुँ, और वो हुँ, सामने वाले के पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनको हुँ, सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर वो रिलेवेंट क्लाइंट है, वो खुद ही आपको आके आपकी सर्विसेज़ के बारे में पूछेगा कि राइट, हाउ कैन हुँ, यू हेल्प मी? हुँ, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इट। यहाँ पर आप इवेंचुअली ट्रस्ट बिल्ड करते हो हुँ, और आपको ना चीज़ शोकेस नहीं करनी पड़ती कि हुँ, ओके हियर इज़ माय वेबसाइट, ये चीज़ है, ये चीज़ें हैं। वो बाद में आती हैं, पहले सामने वाला आपकी प्रोफाइल को राइट, ऑब्जर्व राइट, करेगा, हुँ, तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़्ड रखो और वो हुँ, अलाइन्ड हो कि सामने वाले की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो, दैट्स हुँ, इट। तो हुँ, क्लाइंट्स क्लोज़ करना कंपैरेटिवली काफ़ी ईज़ी है हुँ, किसी और प्लेटफ़ॉर्म के कंपैरिज़न में। बट स्टिल देयर आर पीपल जिन्होंने लिंक्डइन पे पहले ग्रो हुँ, किया है, उसके बाद आई एम सॉरी इंस्टाग्राम पे हुँ, ग्रो किया है, हुँ, उसके राइट, बाद लिंक्डइन पे आए हैं। हुँ। हुँ, डिपेंड्स बट आई वुड से लिंक्डइन पे ग्रो करना इज़ फेयरली ईज़ी बिकॉज़ आपको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती राइट, किसी राइट, हुँ, इंस्ट्रूमेंट के लिए। आपको अगर कैमरा कॉन्फिडेंट नहीं हो राइट, तब भी हुँ, चलेगा। बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। आप एक फ़ोन लेकर भी कंटेंट्स लिख के अगर एंगेज करने पे हुँ, ध्यान देते हुँ। हो, है ना? तो इवेंचुअली आप ग्रो कर सकते हो। राइट, राइट, बिल्कुल। राइट। आपने लाइक जैसे बोला कि इंस्टाग्राम पे हमें काफ़ी सारी मतलब चीज़ें ऐड करनी होगी, वहाँ पे हमें कैमरा लेना होगा, ये चीज़ें करनी होगी। बट लिंक्डइन काफ़ी डिफरेंट है, आप इज़िली वहाँ पर ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से मतलब ग्रो कर सकते हो। तो लाइक अगर कोई बिगिनर स्टार्ट हुँ। कर रहा है लिंक्डइन पर, तो वो कौन-कौन सी कॉमन मिस्टेक करता है जो उसे अवॉइड करनी चाहिए स्टार्टिंग में? तो आप मुझे कुछ ऐसी मतलब कॉमन मिस्टेक बता सकते हो?
ओके। अगर कोई बिगिनर है, सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स तो आप ये करोगे कि आप आते ही सबसे पहले है ना, या तो आउटरीच करना स्टार्ट कर दोगे विदाउट ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और वो अलाइन्ड होनी चाहिए, वो सामने वाले से वो बात कहनी चाहिए जो कि आपको कहनी है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इफ यू आर अ वीडियो एडिटर, तो आपकी प्रोफाइल के थ्रू वो चीज़ समझ आनी चाहिए। एटलीस्ट 1 या 2 सैंपल्स होने चाहिए आपके कंटेंट में, या फिर कोई फीडबैक्स अगर किसी क्लाइंट ने दे रखा है तो आप वो शेयर कर दो, टेस्टिमोनियल्स। तो इट हेल्प्स द अदर पर्सन गेन ट्रस्ट एंड इवेंचुअली आप ग्रो कर सकते हो। बट अगर आप एक बिल्कुल एज अ न्यूबी स्टार्ट कर रहे हो, स्टिल आपको ना सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। लेट्स से अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो आपने मतलब खुद की वेबसाइट के लिए कुछ डिजाइन कर दिया या फिर किसी भी चीज के लिए डिजाइन कर दिया, अब वो चीजें शोकेस करना स्टार्ट करो, इवेंचुअली ग्रो करेंगी। अच्छा, एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि हाँ, अभी मैंने देखा है कि काफी ऐसे लोग हैं जो कि अच्छे क्रिएटर्स जिनके साथ उन्हें काम करना है, उनके लिए पहले से ही डमी कुछ डिजाइन्स करके आप रख सकते हो और फिर उन्हें शेयर कर सकते हो कि इफ आई हैड टू है ना, डू द रीब्रांडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, आई वुड। तो वो क्या होता है कि मतलब अटेंशन भी गेन करता है काफी लोगों की, एंड यू नेवर नो, मतलब काफी ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये चीज करी है और उन्हें उस पर्टिकुलर पर्सन ने डायरेक्टली कांटेक्ट राइट, किया कि राइट। हे कैन वी वर्क टुगेदर। बिल्कुल। तो आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट वे। इसके अलावा आप नेटवर्क अपना बिल्ड करने की कोशिश करो, अपने से बेहतर लोगों के साथ कनेक्ट करो, और आपको नहीं पता कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज कहाँ से मिल जाएंगी। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो काफी सारे ऐसे लोग हैं आपकी ही इंडस्ट्री में जो कि हायरिंग कर रहे होंगे, मे बी यू राइट। कैन वर्क विद देम। हाँ। आपको शायद पे थोड़ी कम मिले क्योंकि यू आर अ बिगिनर ना, बट आप सीखोगे बहुत सारी चीजें और उनकी वजह से आप बाद में आराम से चार्ज कर सकते हो। राइट, राइट। बिल्कुल। या जैसे आपने बोला रीब्रांडिंग वाला रिक्रिएट कर सकते हैं हम, ऐसे हम राइटिंग में भी कर सकते हैं, किसी की पोस्ट रिक्रिएट राइट, कर राइट, सकते हैं, राइट। डिजाइनिंग में भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये वाली बेस्ट चीज़ लगती है कि ऐसे मतलब लोगों को लगता है हम वैल्यू शेयर कर रहे हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि लिंक्डइन के एल्गोरिथम चेंजेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आप कैसे अप टू डेट रहते हो? ओके। लिंक्डइन के बारे में ज्यादातर तो अगर आप लिंक्डइन के अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो कर रहे हो तो वो आपको या तो अपडेट करते रहेंगे अपने कंटेंट्स के थ्रू। जैसे कि अभी मुझे एक क्रिएटर्स के थ्रू ही पता चला कि है ना, लिंक्डइन ने कुछ चीजें चेंज करी है, जैसे कि आप बैनर पे 2-3 स्लाइड शोज राइट। क्रिएट कर सकते हो, तो दैट्स अ बिग वन। इसके अलावा हाँ, अभी वीडियोस काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप चाहो तो मतलब एटलीस्ट वंस या ट्वाइस एवरी मंथ वीडियोस ट्राई कर सकते हो, ताकि देखो कि आपकी कंटेंट की रीच कैसी इंप्रूव हो रही है, तो मे बी यू कैन ट्राई इट आउट मोर। तो आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। ये चीजें सारी इंडस्ट्रीज के लिए डिपेंड करती है, वेरी करती हैं। कुछ लोगों के लिए सिर्फ रिटन कंटेंट परफॉर्म करता है, कुछ को एराउजल्स वगैरह भी उनके चल जाते हैं, कुछ को वीडियोस भी चाहिए होते हैं। तो डिपेंड्स, आपको एक्सपेरिमेंट करते रहो। और एंड द अदर थिंग इज, हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा जेन्युइनली क्यूरियस हो लिंक्डइन के लिए, तो ऑफ कोर्स आप गूगल कर सकते हो, कुछ भी अपडेट्स वगैरह वो आपको मिलते जाएंगे। आई वुड से द बेस्ट थिंग इज कि हाँ, अपने इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को ही फॉलो करो, आप बहुत सारी चीजें सीख राइट, राइट। पाओगे। लिंक्डइन पे ही काफ़ी सारे क्रिएटर ये सब कुछ अपडेट कर देते हैं, तो हम उन भी फॉलो कर सकते हैं। जो बिग क्रिएटर्स हैं हमारे, वो इजीली सब कुछ मतलब अपडेट कर ही देते हैं। या आई थिंक हम यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी सब कुछ मतलब मेंशन हो ही जाता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि लाइक आप जैसे लीड जनरेशन करते हो, तो आपका लीड जनरेशन का पूरा फुल प्रोसेस होता है, कि आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, लीड जनरेशन। तो अभी इस पॉइंट पे तो आई हैव टू सोर्सेज। पहला तो यही है कि वैसे तो 90% ऑफ माय बिजनेस कम्स थ्रू लिंक्डइन। कभी कभार ही ऐसे है कि रेफरल्स के थ्रू आ जाते हैं क्लाइंट्स, बट ज्यादातर तो इसी से है। एंड नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज कि हाँ, अभी मेरे पास दो सोर्सेज है, एक तो इनबाउंड्स है और एक आउटबाउंड्स है। अच्छा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जो बेस्ट क्लाइंट्स मैंने अब तक क्लोज किए हैं, वो सारे के सारे आउटबाउंड्स ही हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मुझे समझ आता है, मैं समझ नहीं होती, आई एम फिल्टरिंग आउट कि कौन है वो इंसान जिसके साथ आई कैन वर्क टुगेदर, मे बी आई कैन एड मोर वैल्यू टू व्हाट दिस पर्सन इज ऑलरेडी वर्किंग टुवर्ड। तो वो मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो प्रोजेक्ट। एंड जस्ट बिकॉज आई एम पिचिंग टू द अदर पर्सन बाय टेलिंग हिम कि हे, यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, या फिर ये चीज शायद मैं आपके लिए बेहतर करके दे सकती हूँ, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तो सामने वाले को भी बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि दिस पर्सन हैज ऑब्जर्व थिंग्स एंड ही हैज पुट एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये चीजें गड़बड़ है, उन पे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसका भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मेरे लिए बेस्ट तो आउटबाउंड्स ही काम करते हैं, बट इनबाउंड्स भी बहुत अच्छे आ सकते हैं, है ना। काफी सारे ऐसे मतलब 50-50 का अभी तो रेशियो चलता है कि इनबाउंड्स भी आते हैं, तो वो भी क्लोज करने काफी कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। ओके, अबाउट द प्रोसेस, तो वन
schedule the call, है ना? या तो इनबाउंड या आउटबाउंड, आई विल मेक हम्म, श्योर कि पहले मैं उनको हेल्प करूँ, उनको वैल्यू प्रोवाइड करूँ, जितना ज़्यादा हो सके वो क्या चीज़ें कर रहे हैं उसके बारे में जानूँ, जितना हो सके सामने वाले को वेंट करने दो, उसके बाद अपने पॉइंट्स बताओ कि आप ये चीज़ें इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। तो इस तरीके से आई डू नॉट मेक श्योर कि मतलब मैं उनको पिच नहीं कर रही हूँ, मैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि उनका काम आसान कर दूँ, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो। तो मोस्ट ऑफ देम तो ठीक है, वो हेल्प लेके चले जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, बिकॉज़ नॉट एवरीवन इज़ है ना? जब तक सामने वाला खुद अलाइन्ड नहीं है टू वर्क विथ मी, आई आल्सो डू नॉट वांट टू पुश हिम टू वर्क। So that's the point. And after that, once we get on a sales call, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सामने वाले से जितने ज़्यादा हो सके क्वेश्चनेयर्स तैयार करती हूँ और उसमें से सारी चीज़ें उनसे पूछूँ कि why did you start this and what are your goals through this, आपका पर्पस क्या है, आप लॉन्ग टर्म विजन में क्या चाहते हो, आपकी एग्जैक्टली क्या है, क्या आपको सिर्फ फॉलोअर्स पे फोकस करना है या फिर सिर्फ आपको रेवेन्यू जनरेशन करनी है या फिर सिर्फ ब्रांड बिल्ड करना है। तो सबके गोल्स थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। राइट वो चीजें समझने के बाद आई मेक श्योर कि अब मैं क्लियर हूँ कि सामने वाले को चाहिएगा क्या। इसके बाद जब सामने वाला इस प्रोसेस पे आता है, ही स्टार्ट्स वेंटिंग अबाउट थिंग्स। द मोर द क्लाइंट वेंट्स, द मोर इट इज इजियर फॉर यू टू देम टू ट्रस्ट यू, बिकॉज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली सुनना चाहते हैं आपकी प्रॉब्लम्स को। जब आप सुन रहे हो ना, तो उन्हें पता है कि हाँ, आपके पास कोई सोल्यूशन जरूर है, राइट कि आप एंड तक स्टे कर रहे हो, राइट? तो उसके बाद वंस यू स्टार्ट टेलिंग सोल्यूशन, यू कैन शो देम कि आपने अपने पास क्लाइंट्स के लिए क्या चीजें ला के रखी है, या फिर कोई केस स्टडी अगर हो तो आप उन्हें वो चीजें शो कर सकते हो। एंड विद इन अ डे और टू आई मेक श्योर कि मैं फॉलो अप्स करके और फिर क्लोज कर लूँ। अगर वो फॉलो अप्स मतलब 2-3 बार तो मैं करूंगी ही। एंड अगर बहुत ज्यादा फॉलो अप्स के बाद भी समझ आ रहा है कि सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है या फिर दे आर जस्ट डेलीगेटिंग, तो आई आस्क द क्लियर थिंग कि वेदर यू विश टू गो अहेड, आई एम ओपन टू हियर अ नो। तो इट क्लियरली शोज कि आई एम नॉट डेस्परेट about working with this person. It's just that I want to uplift, है ना? मैं उनको उनके काम को आसान करना चाह रही थी, and that's why I want to work with them. तो इस तरीके से बहुत इजीली, मतलब आई वांट अ क्लोजर, मतलब जब तक आपको वो क्लोजर नहीं मिलता ना, यस या नो पे एंड नहीं होती, तब तक वो लूप चलता ही रहेगा। राइट तो आई वांट कि मतलब हाँ, एंड तक ढंग से बिल्कुल क्लियर, एक क्लियर टर्म्स में अपन एंड करें। अगर फ्यूचर का भी है तो एटलीस्ट आई नो कि हाँ, नेक्स्ट कौन से मंथ पे अपन फिर से डिस्कस कर सकते हैं, इन केस दे आर हैविंग टू डिले। तो ये ओवरऑल, एंड व्हेन आई हायर देम, देन आई मेक श्योर कि हाँ, एग्रीमेंट अपन एक एनडीए साइन करें, एंड देन आई शो देम द कंटेंट कैलेंडर, द कंटेंट पिलर्स ऑन व्हिच वी विल बी वर्किंग, एंड सारी चीजें मैं उनसे पूछूं और फिर हम उन चीजों पे काम करें। तो इट टेक्स प्रीटी मच लाइक 2-4 days in order to start with the work once the payment has been done. ये वाला पर्सपेक्टिव मुझे काफी अच्छा लगा कि हम उनकी हेल्प करें, उनके Right, काम को right. इजी बनाएं, ना कि हम उनको लाइक जाके सीधा बताएं कि हाँ, हम आप मतलब सेल्स ही ना रखें अपनी कन्वर्सेशन हाँ, में। लाइक अभी हम रिसेंटली एक मतलब हमने एक मतलब क्रिएटर के साथ अभी पॉडकास्ट शूट किया था, तो उन्होंने भी ये बोला था कि अगर आप सेल करना चाहते हो तो सेल करना भूल जाओ, मतलब आपको उन्हें हेल्प करना होगा। सेल का मीन्स ना पीपल ने चेंज कर दिया है, वे बोल रहे हैं कि उनको मतलब सेल्स ही कुछ ना कुछ बेचना है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये होता है कि आप उनकी हेल्प करो, सामने वाले की जितना ज्यादा आप हेल्प करोगे डेफिनेटली आपको ब्रिंग बैक करेंगे, और आपको रेफरेंस भी मिलेगा, आपको उनसे भी वैल्यू प्रोवाइड होगी। ये चीजें हमें करनी होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से मतलब पूरा प्रोसेस ऐड कर दिया है। तो लिंक्डइन को बेटर मैनेज करने के लिए आप कौन-कौन से टूल यूज करते हो एंड आप कौन-कौन से रिकमेंड करोगे? टूल्स, ओके, कोई थर्ड पार्टी टूल्स तो मैं रेकमेंड भी नहीं करती ऑनेस्टली, इसलिए क्योंकि इवन लिंक्डइन डजंट वांट कि हम कोई थर्ड पार्टी टूल्स यूज करें, क्योंकि इस तरीके से कि लिंक्डइन की डायरेक्ट रीच वो लोअर कर देगा अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी टूल यूज करते हो। बट आई सी काफी लोग मतलब जिन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, उसके बाद दे कैन यूज इट, बिकॉज अब उन्हें पता है कि उनकी ऑडियंस उनको जानती है। नाउ दे डू नॉट हैव टू है ना कंसिस्टेंटली वर्क इसलिए कि उनको कंटेंट को रीच मिला। अब उन्हें पता है रीच मिल चुकी है, अब इट्स टाइम टू स्केल। राइट। So now they can maybe utilize it, but initially, at least in the first 1 or 2 years, I do not recommend. And हाँ, tools in terms of मतलब LinkedIn management के लिए तो I do not use any tools. अपने काम के लिए I use different kinds of tools. One of them has to be my go-to is Canva for graphics and designing. Although I'm not a designer, I make sure कि मतलब मैं अपने designer friends से अपना help ले लूँ या फिर clients के लिए भी कुछ काम वगैरह करवा दूँ। तो या फिर अदर फ्रीलांसर्स से हेल्प ले लूँ। इवन आई एम बिल्डिंग माय टीम सो दैट यू नो आई कैन डेलीगेट मोर ऑफ द टास्क व्हिच सीम अ बिट रिडंडेंट टू मी, कि मेरे लिए क्रिएटिविटी इज समथिंग व्हिच आई लाइक टू डू। तो मतलब अगर कंटेंट राइटिंग इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे रिसर्च करनी होती है, बहुत सारे क्रिएटिव तरीके से चीजों को लिखना होता है।
तो दैट इज एंड द अदर थिंग इज, हाँ मतलब टूल्स तो काफी सारे हैं वैसे एआई के लिए भी, मतलब आई डू नॉट रिकमेंड चैट जीपीटी बट क्लाउड एआई, परप्लेक्सिटी, these are the ones which you can maybe check out. अच्छा, cloud.io is the site, maybe you can use this. इसके अलावा आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ माय वर्क कम्स फ्रॉम माय रिसर्च, तो आई मेक श्योर कि जितना ज्यादा हो सके एक ह्यूमन वाइब आए व्हेनेवर आई एम क्रिएटिंग माय ओन कंटेंट या फिर क्लाइंट कंटेंट. तो आई डू नॉट यूज अ लॉट ऑफ टूल्स बट काफी सारे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल हैं. तो डिपेंड्स व्हाट वर्क्स फॉर यू, वर्क्स फॉर यू. लाइक इसमें हम ऐड कर सकते हैं गूगल के जो सारे हमारे मतलब है, गूगल डॉक, गूगल शीट, ये सब हम नॉर्मली सब फ्रीलांसर यूज ही करते हैं. एंड नोशन काफी बेनिफिट होता है. तो स्टार्ट करते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से. लाइक इस क्वेश्चन में इसमें होगा क्विक राउंड क्वेश्चन, जिसमें हम क्विकली आपसे सारे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसके आंसर क्विकली देना है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. एक ऐसी चीज बताइए लाइक जो आपको लिंक्डइन में स्टार्ट करने से पहले पता होती और वे आपकी लाइफ को मतलब चेंज ही कर देती, वो आप मुझे किस बता सकते हैं? ओके, अगर हाँ लिंक्डइन पे स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मुझे ये चीज बताई होती कि जस्ट ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल वेल एंड स्टार्टिंग टू डू आउटरीच इज समथिंग विच कैन ब्रिंग मोर मनी टू योर बैंक अकाउंट, अगर ये चीज मुझे किसी ने पहले दिन बताई होती, आई डू नॉट थिंक मैंने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट किया होता इस चीज पे, क्योंकि मतलब काफी सारे अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स को भी देखो तो मोस्ट ऑफ देम रिलाई ऑन इनबाउंड लीड्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा रिफाइंड है. बट मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरे आउटबाउंड ज्यादा अच्छे परफॉर्म करते हैं. तो इस तरीके से अगर मुझे पता होता तो मुझे लगता है मैं डे वन से यही चीज करती. सबसे पहले पूरी की पूरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करती बहुत ढंग से विथ रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड मेकिंग इट यूजर फ्रेंडली. अच्छा, कोई अगर कीवर्ड घोस्ट राइटर या फिर कॉपीराइटर सर्च करता है तो एटलीस्ट माय प्रोफाइल शुड कम ऑन द फ्रंट पेज. एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करती, एंगेजमेंट करती, बट मोर ऑफन आई वुड फोकस ऑन आउटरीच. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? फर्स्ट इनकम शुरुआत में मैंने लगभग 4 महीने के लिए एक वो क्लाइंट नहीं था, ही वाज अ फ्रीलांसर वर्किंग विद सम क्लाइंट इन द यूके एंड उसके थ्रू मतलब मैंने बहुत सारी freelancer.com पे अप्लाई करी थी. आई वाज वेरी डम्ब इन टर्म्स ऑफ नोइंग, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लिंक्डइन पे भी आके के आप अपना है ना फ्रीलांसिंग कर सकते हो एंड यू कैन वर्क विद मेनी गुड पीपल. तो मैं वहां पर गई थी और बहुत सारे गिग्स अप्लाई करने के बाद लगभग विद इन लाइक 4 to 5 days ही मुझे मिल गया था. बट इट वाज लाइक पेइंग वेरी लो, फिर भी मुझे लगभग 35 रुपीज पर आर्टिकल मिल जाता था. एंड ओवरऑल मैंने लगभग 4 months तक काम किया उनके लिए और पर आर्टिकल 400 वर्ड्स का आर्टिकल होता था योस्ट एसईओ पे, मतलब एसईओ फ्रेंडली आपको आर्टिकल लिखने होते थे. तो वो मैंने लिखे थे लगभग तो ओवरऑल मुझे कुछ 2500 मिला था लगभग 3 months बाद. दैट वाज माय 35 से स्टार्ट किया और 1 लाख आज आप अर्न कर रहे हो रियली यार. मतलब इस सब हमारे ऑडियंस आपसे इतना ज्यादा रिलेट करने वाले हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे लाइफ में, डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, सच में भी मोटिवेट हो जाएंगे आज. एंड आप मतलब कॉलेज में रह गए, कॉलेज के साथ साथ आपने ये सब कुछ किया है, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग है. राइट. हाँ जी, लाइक अभी कह सकते हाँ, हैं तो मतलब. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अभी आपके लिए टॉप क्रिएटर, अब जो आपका बेस्ट क्रिएटर जिसे आप अभी तक फॉलो कर रहे हो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, जिस क्रिएटर को आप फॉलो करते हो कौन है? ओके, इस लिस्ट में तो काफी सारे लोग होंगे, मतलब देयर इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, बट मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लोगों से बहुत उनकी अच्छी अच्छी चीजें सीखी हैं. वन ऑफ देम हैज टू बी सहेली चैटर्जी. शी वाज द वन, मतलब शी वाज अ फ्रीलांसर फ्रॉम मतलब 7 or 8 years. तो जब मैं 10th में ही थी तब से ही मैं देखती थी कि शी इज समवन हु कम्स ऑन द इंटरनेट एंड टॉक्स अबाउट मेकिंग 1 lakh per month, वो भी एज अ कॉलेज स्टूडेंट. मतलब दैट इज समथिंग जो कि जिसकी बात कोई नहीं कर रहा, एंड दैट टू थ्रू फ्रीलांसिंग. तो मतलब वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि जहाँ पर बाकी चीजें मतलब ऐसी चीजें कोई कहने वाला इंसान स्कैम या फिर स्कैमस्टर लगता है, तो फिर शी वाज जनरली वर्किंग ऑन थिंग्स एंड मेकिंग दैट मनी. द अदर पर्सन वाज ईशान शर्मा एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिनसे मैंने इवेंचुअली सीखा है. बट आई थिंक दीज आर द वंस जो कि काफी ज्यादा विजिबल रहे हैं, इसलिए ये नेम आ रहे हैं. बट अभी देखा जाए तो द लिस्ट इज ह्यूज. मतलब मेरे लिंक्डइन फ्रेंड्स ही इतने सारे हैं जो कि मेरे इंस्पिरेशन है और हर एक से मैं कुछ ना कुछ सीख सकती हूँ. तो दैट इज लाइक मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि सबसे सबका बेस्ट वाली चीजें मैं सीखूं और अपने में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं. वो मुझे सेम लगता है. लिंक्डइन की ये बेस्ट चीज है कि लिंक्डइन पर सब इतने ज्यादा इंस्पायरिंग लोग हैं. जैसे इंस्टाग्राम वगैरह का हम देखेंगे वहां पे इतने ज्यादा इतना स्कोप नहीं है, बट लिंक्डइन पर अब जब हम देखते हैं
हर एक पर्सन हमसे ज़्यादा बेटर कर रहा है, तो मन करता है हम सबसे अच्छी-अच्छी हाँ। चीज़ें सीख लें। तो राइट, सबसे लाइक बेस्ट पार्ट आपने है। बोला कि आपने 10th क्लास में सहेली चटर्जी को देखा था, लाइक उस टाइमिंग पर सब सोचते हैं कि 10th में मार्क्स लाने हैं, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, बट आप वहाँ पे मनी के बारे में सीख रहे थे, वहाँ पे ये चीज़ें देख रहे थे, मतलब सच में आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। हुँ। तो हमारा इसी थैंक पे यू नेक्स्ट बस क्वेश्चन है कि हम मतलब कम काम करके ज़्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं? फिर ये कह सकते हैं कि स्मार्टली वर्क करके हम ज़्यादा अर्न कैसे कर सकते हैं? ओके। तो इसके लिए तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप ना सिस्टम्स बहुत अच्छे से फ़ॉर्म करो और वरना आप सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करोगे तो बहुत टफ हो जाएगा। मैंने ये चीज़ पर्सनली रियलाइज़ करी है। मतलब जब तक मेरे पास 3 क्लाइंट्स होते थे जब मैं अलोन सारी चीज़ें मैनेज कर रही थी, तब तक सारी चीज़ें सही चल रही थी। जैसे ही मैंने 4th क्लाइंट को लिया तो उसके बाद ब्लंडर होता था। क्यों? क्योंकि मैंने सिस्टम सही से प्रोसेस करके नहीं रखे थे। आई जस्ट यूज्ड टू थिंक कि हाँ, कल कौन-सा कंटेंट जाना है, सारे के रेडी रखते हैं एंड दैट्स इट। तो कभी-कभार व्हेन कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या फिर आई हैव टू गो आउट, सारी चीज़ें फ्लॉप हुआ करती थी। तो वन्स आई वाज़ अवेयर कि हाँ, अब टाइम है कि स्केल करने का एंड वन्स आई हैड दैट काइंड ऑफ है ना कुछ पैसे भी बना लिए थे, तो आई वाज़ क्लियर कि अब मुझे टूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है जिनके थ्रू मैं लेवल अप कर सकूँ। तो इसलिए मैंने मतलब मेरा लैपटॉप पूरा खराब सा ही था। तो इवन आई वांटेड टू यूज़ नोशन बट उसमें वो चीज़ चलती नहीं थी। तो वन्स आई टूक दैट एंड स्टार्टेड क्रिएटिंग द सिस्टम्स राइट, नाउ पीपल मतलब अब जो प्रोस्पेक्ट्स आ रहे थे उन्हें बहुत क्लियर लग रही थी चीज़ें। मैंने सारी सिस्टम्स अच्छे से बना के रखे थे और मैं उन्हें शोकेस करती थी कि मैं उन्हें गो थ्रू कराती थी कि मैं यहाँ से यहाँ तक लेके जाऊँगी आपको एंड इतना टाइम लगेगा। मतलब बहुत क्लियर एकदम ट्रांसपेरेंट मैंने बना रखा था। तो दैट वाज़ समथिंग जो सामने वाले को बहुत क्लियर लगता था। तो केवल हमें ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने ये सेम रिजल्ट्स आपसे कम वक़्त में प्रॉमिस करे हैं। बट आई वाज़ नॉट सीइंग कि वो चीज़ कहाँ से आएगी, वो प्रूफ ऑफ वर्क नहीं था। बट आपने जब सारी चीज़ें आपने शोकेस करी पूरे थ्रू द प्रोसेस ना, तो दैट इज़ समथिंग व्हिच हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट। तो आई वुड से पहले आप सिस्टम्स अच्छे से बनाओ, कुछ एक आध केस स्टडीज़ रेडी करो अपने लिए, अपने क्लाइंट्स का या कोई डमी प्रोफाइल का भी आप रेडी करके रखो, तो दैट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट। अगर हो सके कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट कर लो, इनिशियली बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड हाँ, इस तरीके से आप अच्छे से स्केल कर सकते हो और चार्ज भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि एक बार ही आपने अच्छा केस स्टडी बना लिया ना, तो उसके लिए बिल्कुल लोग पे करने को तैयार होते हैं बिकॉज़ इवन दे वांट टू सी कि इनका इतना अच्छे से हेल्प किया तो मे बी आई कैन आल्सो गेट दैट, तो दे विल स्टिक टू यू फॉर द टाइम। तो दैट हैज़ पर्सनली हेल्प्ड। राइट, राइट, परफेक्ट। आपने बोला कि हमें सिस्टम क्रिएट करने होंगे, लाइक जो भी स्टार्टिंग में पीपल स्टार्ट करते हैं वे काफ़ी ज़्यादा मैशी कर देते थे चीज़ों को, मतलब उन्हें खुद नहीं पता होता कि वे नेक्स्ट क्लाइंट को कैसे हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए आपको पहले ही डिसाइड कर रखना होगा कि आप क्या स्टेप फर्स्ट करने वाले हो, सेकंड स्टेप क्या होगा। ये अगर आपको क्लियर होगा तो आपके क्लाइंट को भी क्लियर हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी होगा। और आपने सच में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मेंशन कर दिए और हमारा पॉडकास्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। आपने आपसे सारे ही क्वेश्चन पूछ लिए एंड सच में आपने सच में बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए हैं एंड हमारी ऑडियंस सच में इन सबको सुनकर मतलब मैं कह रही हूँ कि फैन हो जाएँगी आपकी, हम आपका लिंक भी ऐड कर देंगे नीचे। आप इंस्पिरेशन बनने वाले हो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। राइट, राइट। अभी आप बिल्कुल कुछ और लास्ट वर्ड आपके शेयर करना चाहते हो? क्वेश्चनिंग आई एम सॉरी? अभी आप कुछ लास्ट वर्ड शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे सबसे बेस्ट बात ये लगी कि आप भी मतलब इस एज में इतने ज़्यादा क्यूरियस हो मतलब सारी चीज़ें लर्न करने के लिए और इनफैक्ट अपनी ऑडियंस को इतनी ज़्यादा वैल्यू देने के लिए दैट इज़ समथिंग वर्थ प्रेज़िंग। एंड मुझे आपका क्वेश्चन्स करने का स्टाइल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब देयर आर लेस पीपल मतलब सीरियसली मैंने भी ये चीज़ कोशिश करी है पॉडकास्ट पे आके ना आप क्वेश्चन्स करते हो तो दैट दैट इज़ आल्सो अ स्किल। अच्छे क्वेश्चन्स राइट, लोगों को पूछ पाना जो शायद उनको इंट्रिग कर सके। So राइट। that is something you are working towards and I really like that and hopefully fingers crossed we meet the next time तब आप भी काफ़ी डेफिनिटली, और डेफिनिटली। हाई मकाम तक हो मैं भी हूँ एंड विल जब आप अपने अराउंड 1 5 टू 6 लाख अर्न करोगे तब हम दोबारा दोबारा आपका पॉडकास्ट करेंगे और मुझे लगता है ये जल्दी आने वाला है टाइम। बिल्कुल कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके हो यस, ऐसा और हम फिर मिलते हैं। यस। तो थैंक यू सो मच फॉर डेफिनिटली। बीइंग सो गुड एंड आई रियली लाइक द वाइब हियर मतलब मुझे बिल्कुल लगा ही नहीं कि शूटिंग अ पॉडकास्ट आई वाज़ फीलिंग लाइक आई एम टॉकिंग टू सम ऑफ माय फ्रेंड्स वो कुछ पूछ रहे हैं मैं बता रही हूँ खत्म। राइट, राइट। राइट, हमारी ऑडियंस भी थैंक यू सो आपसे मच। ऐसे ही लिंक करेंगी एंड डेफिनिटली आप हमें ऑडियंस के साथ कुछ अपील करना चाहोगे कि लाइक हमारे पॉडकास्ट उन्हें देखना चाहिए?
बिल्कुल सफलता और अर्निंग का। सॉरी अर्निंग का हाँ। इनका पॉडकास्ट बिल्कुल सबको देखना चाहिए क्योंकि आई रियली सी है ना कि आप किस तरीके से शॉर्ट्स वगैरह क्रिएट करते हो, मतलब हुँ। यू आर वेरी कंसिस्टेंट विथ व्हाट यू वांट टू क्रिएट एंड आई होप वो चीजें बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो और आपके लिए रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे से ला हुँ। रही हो विद टाइम। तो आई रियली विश यू टू ऑल द बेस्ट एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर कन्वर्सेशंस इन द नियर फ्यूचर। या Yeah, yeah. श्योर। Thank you थैंक यू so सो much. मच।